Hello बच्चों. So let's read the question. The question says name of the author is not written. Option A after the specific epithet. Option B in abbreviated form. Option C at the end of biological name या फिर option D in italics. तो इस question में हमारा की concept है rules of binomial nomenclature. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक साइंटिफिक तरीका है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगो ट्री बोले तो मैंगो का मतलब हम समझते हैं, या फिर कोई अगर मैंगो ये वर्ड इंग्लिश जानता होगा तो वो समझेगा, बट सपोज समबडी डजंट नो इंग्लिश, तो वो कैसे समझेगा कि मैंगो का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक लोकल नेम होता है जो हर किसी के लिए जानना पॉसिबल नहीं है. तो ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो भी साइंटिस्ट है वो कॉमनली एक नाम से सारे ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर पाए, तो इसीलिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के थ्रू हर एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नाम दिया जाता है. अब इसके कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स क्या क्या है हम एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें दो पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैंगो ट्री की ही बात करें, इसका साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका. तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस नाम पे दो पार्ट्स है. जो पहला वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं जीनस, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्पीसीज या फिर स्पेसिफिक एपिथेट. तो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज. अब जो जीनस का वर्ड होता है उसका पहला लेटर जो है वो हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल लेटर में लिखा जाता है अलोंग विद द अदर लेटर्स. ठीक है, तो ये एक पहला रूल हुआ. दूसरा रूल हुआ, यहाँ पे जो भी हम साइंटिफिक नेम देते हैं वो वर्ड्स लैटिन ओरिजिन के होते हैं, और इनके लैटिन ओरिजिन को डिनोट करने के लिए इन साइंटिफिक नेम को इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है. और जब भी हम इसको हाथ से लिखते हैं तो जीनस और स्पीसीज को ऐसे इंडिविजुअली अंडरलाइन किया जाता है. तो ये कुछ बेसिक बेसिक रूल्स है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जैसे कि सपोज कोई भी एक साइंटिफिक नेम है जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, तो ये नाम जो जो भी साइंटिस्ट ने दिया है उनका नाम भी कभी कभी हम उस बायोलॉजिकल नेम के एंड में लिखते हैं. ठीक है, तो पहले आता है जीनस, फिर आता है स्पीसीज, उसके बाद मैंगीफेरा इंडिका ये नाम दिया था कैरोलस लीनियस ने, जो कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स को भी हमको उन्होंने ही दिया था. तो अब ये पूरा नाम नहीं लिखेंगे हम कैरोलस लीनियस, बस उस साइंटिस्ट का नाम इन एब्रीविएटेड फॉर्म लिखेंगे. तो पहले हम लिखेंगे मैंगीफेरा इंडिका, दैट इज द जेनस एंड द स्पीसीज या फिर एंटायर बायोलॉजिकल नेम जो भी आप बोलना चाहो. उसके बाद साइंटिस्ट का नेम हम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे, तो लिन, दिस इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ कैरोलस लीनियस. तो मतलब यहाँ पे ये देखा जा रहा है, तो इसको हम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद लिखते हैं हाँ लिखते हैं, बिकॉज दिस इज द स्पेसिफिक एपिथेट. एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं हाँ एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, हमने बस एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखा है, पूरा नाम नहीं लिखा है. बायोलॉजिकल नेम के एंड में भी लिखा जाता है, बट जो नहीं करा जाता इसको हम इटैलिक्स में नहीं लिखते या इटैलिक्स में प्रिंट नहीं करते. बस जो साइंटिफिक नेम है दैट इज द जीनस एंड स्पीसीज इज प्रिंटेड इन इटैलिक्स. ओके, लिन नहीं होगा. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी. आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट.